यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.6 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको मासा निकालना सिखाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि मासा संख्याओं का किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए मासा ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो इसके अंदर आपको गुणनखंड विधि से मासा निकालना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उदाहरण के अंदर समझाया गया है किस तरह से आपको मासा निकालना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर इसके जितने पार्ट हैं इसको हम लिखते हैं और इसका मासा निकालते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली आप सभी को यहाँ पर क्लास 6 के सभी एक्सरसाइजों को कंप्लीट करवा रहा हूं और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ए नंबर का दिया गया है 18,48। तो देखिए जब भी आपको गुणनखंड करना होता है तो सबसे पहले आपको पहली संख्या लिख लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 18 को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 18 लिखने के बाद यहाँ पर आपको इसका फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपको सबसे छोटी संख्या लेना है, मतलब 2 से शुरू करना है, ठीक, क्योंकि हम पहाड़ा 2 से पढ़ते हैं। तो देखना है क्या 18 2 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। तो 2 से आपको भाग देना है 18 में। तो 2 से भाग दोगे 18 में, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। 9 लिखिए। अब देखना है क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता है। तो उसके आगे चलिए 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है। तो कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 लिखिए। अब उसके आगे चलिए 3 के पहाड़े में क्या 3 आता है, हाँ आता है। तो 3 एकम 3। ध्यान रखिएगा जो एक बार जैसे हमने चेक कर लिया 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि कोई संख्या जो इसके आगे लिखी जाएगी वो 2 के पहाड़े में आएगी, ठीक है। आना होता है तो स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद अब 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या इसके आगे नहीं आती। अगर 3 के पहाड़े में ये आ रही है तो आती जाएगी, अगर 3 के पहाड़े में कोई संख्या नहीं आती तो वो दोबारा 3 के पहाड़े में नहीं आएगी। आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या हुआ, इसका गुणनखंड 2 3 3 हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको 48 का भी गुणनखंड करना है। चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 48 आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक सीधी लाइन इस तरह से खींचनी है, उसके बाद आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। अब 2 से भाग देना है इसको। तो देखिए इसके अंदर एक एक संख्या लेकर भाग देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 2 1 बार में, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 2 के पहाड़े में 12 6 बार में, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में। अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 किस पहाड़े में आता है, 3 के 3 से भाग दीजिए, कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में 3 1 बार में। अब देखिए इसका मासा कैसे निकालते हैं। तो मासा इसके अंदर लिखने के लिए आपको बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पर समझना है जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मासा आपको ऐसे पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना है इसके अंदर और इसके अंदर कौन सी संख्या है जो दोनों में है, ठीक है। जो एक बार ले लेंगे उसको नहीं लेंगे। देखिए इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, फिर गुणा लगाइए। 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है, तो 3 लिखिए। अब देखिए क्या इसके अंदर कोई और चीज़ है, इसके अंदर 3 है लेकिन इसके अंदर जो आप ले चुके हो उसको दोबारा नहीं लेना। देखिए 3 हमने ले लिए, इसके अंदर गोला लगा लिया, इसको नहीं लेंगे। मतलब इसके अंदर देखिए 2 तो है लेकिन इसके अंदर भी 2 है लेकिन इसको ले लिए, ठीक है। मतलब अब सब में हमने दोनों में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके अंदर केवल 2 और 3 ही है, जो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, ठीक है। तो अब इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। तो आपका मासा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो बी नंबर का क्वेश्चन 30 और 42 दिया गया है। यहाँ पर आपको 30 का फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लाइन सीधी खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 के पहाड़े से 30 जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 एक कम 2 एक बार में जा रहा है। अब 3 में से 2 घटाइए तो 1 बचा, 1 और 0 मतलब 1। देखिए आपका क्या है, एक आपका इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है। इधर है 1 है और 0 इधर है, मतलब 10 हो रहा है। इधर 1 इधर 0 तो 10 होता है। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको देखना है 2 के पहाड़े में क्या 15 आता है, नहीं आता है। तो क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको 2 से नहीं भाग देना, अब देखना है 3 से, ठीक है। 2 के पहाड़े में क्योंकि 15 आता ही नहीं है, तब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करना है, आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 5 कितनी बार में, 1 बार में आता है। तो चलिए इसी तरह से अब 42 का भी आपको फैक्टर इधर कर लेना है। तो यहाँ पर हम 42 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 42 लिखा। अब देखिए इसको आपको भाग देना है। तो किस पहाड़े से देंगे, 2 के पहाड़े से देखेंगे तो जा रहा है 2 दूनी 4 2 एक कम 2। अब देखिए किस पहाड़े जाएगा, 21, 3 के पहाड़े जाएगा, 3 से 21। अब 7 किस पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है 1 बार में। अब देखना है इसके अंदर क्या चीज़ें दोनों में है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। तो क्या होगा इसका मासा, तो इसका जो मासा होगा वो आ जाएगा आपका
2 गुणे 3 मतलब इसका भी मासा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आपको पता लग गया कैसे निकालना है आंसर। वेरी गुड। चलिए अब इसका नंबर सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन 18,60 दिया गया है। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको 18 को लिख लेना है और इसके बाद एक सीधी लाइन खींच लेनी है और उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है। अब देखना है 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है 3 बार में, तो 3 लिखिए। अब 3 के पहाड़े में 3 किस पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार में। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 60 का आपको फैक्टर कर लेना है इधर। तो चलिए 60 का कर लेते हैं, तो 60 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, 2 3 6 बचा 0, 0 लगा दीजिए। 2 से भाग देना है, 2 1 2 बचा यहाँ पर 1 और 0 मतलब 10, 2 पंचे 10। फिर से 2 से पहाड़े से नहीं जा रहा है, अब 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5। तो क्या कॉमन है, इसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है, इसके अंदर भी 3 आ रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, तो इसके अंदर मासा क्या हो जाएगा आपका, तो मासा बराबर आपका देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों में, देखिए एक इसके अंदर 2 3 है, इसके अंदर भी 2 3 है, तो 2 और 3 को गुणे में लिख दीजिएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा, 6 आंसर इसका मासा आएगा। ठीक है, चलिए इसका डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो डी नंबर का इसका क्वेश्चन दिया गया है 27,63। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 27 को ऊपर लिख देंगे। तो 27 अब किस पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आता है, 9 बार में आता है। अब 9 किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है 3 बार में। अब 3 किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है 1 बार में। ठीक, सबसे छोटी संख्या से चेक करना है, सबसे पहले 2 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर नहीं आ रहा है 4 से करिए, फिर 5 से करिए, फिर 6 से, ऐसे चेक करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कि आप 9 आ रहा है तो 9 के पहाड़े में आता है 9 से करो, नहीं, छोटी संख्या सबसे पहले लेनी है। अब देखो यहाँ पर जैसे 63 है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करेंगे, तो ये किस पहाड़े जाएगी, 2 से नहीं जा रही, 3 से जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब फिर से 3 से जाएगा 21, 3 7 21। अब किस पहाड़े जाएगा, 7, 7 के पहाड़े जाता है 1 बार में। अब देखिए क्या दोनों में कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मासा आपका क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड, आपका मासा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 3 को गुणा 3 में करते हो 9 आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका ई नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए ई और एफ नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब देखिए ये आपका 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से 2 से जा रहा है, दोनों 18। फिर से ये 3 के पहाड़े से 2 के पहाड़े नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 के पहाड़े जाएगा 1 बार में। इसी तरह से देखिए ये 2 के पहाड़े जा रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये 2 के पहाड़े जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब ये 3 के पहाड़े जा रहा है, 3 7 21। अब ये 7 के पहाड़े जा रहा है, 7 1 7। कॉमन क्या आया इसके अंदर, 2 2 2 2 3 3। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सबको यहाँ पर गुणे में लिख दीजिएगा, तो मासा आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर मासा आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, तो आंसर आ गया 12। ठीक है इसका। चलिए इसी तरह से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 से भाग देना है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। जब लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी संख्याएँ आती हैं तो आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो 2 से जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 1 2। ठीक है, 2 7 14। अब देखिए 17 किस पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में आता है। अब 102 को देना है, तो चलिए देते हैं 2 से, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से फिर से 2 1 2। अब देखिए लास्ट में 1 आ रहा है मतलब 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21। अब देखिए ये 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए मासा के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है क्या चीज़ें दोनों में है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 17 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को गुणा कर देना है। तो 2 गुणे 17, तो 17 दूनी 34। तो इसका मासा क्या आ गया, 34 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए हम जी और एच नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जी वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर 70 105 और 175 का हम मास या सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 70 दिया हुआ है, 2 के पहाड़े जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर बचेगा 10, 2 पंचे 10। तो फिर से ये 5 के पहाड़े जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 5 से देंगे, लास्ट में 5 और 0 आता है तो 5 के पहाड़े जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0 आता है तो पहले 2 से देना है, फिर 5 से देना है। ठीक है, तो 5 से जाएगा ये, तो 5 7 35। तो 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, इसी तरह से इसको देंगे, तो ये आपको 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये वाला किस पहाड़े जाएगा, ये 3 के पहाड़े जाएगा, 3 7 21। ये 7 के पहाड़े जाएगा, 7 एकम 7। अब इसको भी देख लीजिए, तो ये आपका 5 के पहाड़े जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 25। ठीक है, फिर ये 5 से जा रहा है, 5 7 35।
फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। कॉमन क्या है, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, ठीक। तो मतलब इसके अंदर आपका मासा क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो मासा की यदि हम बात करें 5 गुणे 7 होगा, मतलब 5 सते 35, ठीक है। तो इसका मासा 35 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला जी एच वाला। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हम भाग देंगे। तो देखिए लास्ट में एक आ रहा है, तो आपका ये 3 के पाड़े से देखना है, तो नहीं जा रहा है 3 के पाड़े, ठीक, 3 3 9, लेकिन एक बच रहा है, तो 7 से भाग देना है। तो देखिए 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर देखिए 13 एकम 13। इसी तरह से इसको देना है, तो ये आपका 2 से जा रहा है, तो 2 पंचे 10 और बचेगा यहाँ पर 12, 2 छंग 12। फिर से 2 से देना है, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर से 2 से देना है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर से 2 से देना है, 2 से 14। 7 से देना है, 7 एकम 7। अब इसको 7 से देना है, 7 7 49। 7 से देना है, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, और कोई चीज़ है 13 है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक में भी अगर जो चीज़ खाली नहीं है वो किसी में भी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका मासा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 हो जाएगा, क्योंकि सब में 7 है, ठीक है। तो मासा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7, यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो देखिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, अब इसको भी देखते हैं। इसके अंदर आपका मासा क्या आएगा, ठीक, तो आपको यहाँ पर मासा बताना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 के पाड़े जा रहा है, 2 9 18, तो ये 3 के पाड़े जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 के पाड़े जा रहा है, 3 एकम 3। ये देखिए 2 के पाड़े जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर से ये 3 के पाड़े जा रहा है, 3 9 27। फिर से 3 के पाड़े जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 के पाड़े जा रहा है, 3 एकम 3। इसको देखिए ये आपका 3 के पाड़े से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, ठीक है। अब देखिए 3 पाड़े जा रहा है, 3 9 27, 3 के पाड़े से फिर से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से दीजिए, 3 एकम 3। अब देखिए इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर देखिए 3 है, इसके अंदर भी 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 3 है, ठीक है। देखिए इसके अंदर 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए इससे ज़्यादा नहीं है, भले इसमें देखो 3 और ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर केवल 2 बार ही है, तो यही 2 बार आपको लिख देना है, 3 गुणे 3। इसका मासा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। फिर से इसको क्या करेंगे, ये 5 से जा रहा है, तो 5 से भाग देते हैं, ठीक है। और 3 से भी जा रहा है, तो 3 या 5 आप जाइए जिससे भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 45, फिर 3 से जा रहा है, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, ठीक है। आएगा आपका वही जाए, आप 3 से पहले भाग दो या 5 से दो, ठीक है। तो देखिए इसको पहले 3 से दे देता हूँ, चलिए मैं, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 से जा रहा है, तो 5 25, 5 बार में आया, 5 बार में फिर से भाग देंगे 1 बार में, ठीक है। अब देखिए सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही आंसर आएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन करना था। चलिए इसके बाद अब मैं ले चलता हूँ आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न का मासा क्या है। तो ए नंबर दिया गया है 2 क्रमागत संख्याएं, बी नंबर दिया गया है 2 क्रमागत सम संख्याएं, सी नंबर दिया गया है 2 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को लेना है सब। तो चलिए इसके अंदर मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इस 2 क्रमागत सम संख्या लेनी है, कोई भी 2 संख्या ले लेनी है लाइन से, ठीक है। तो देखिए हम लेते हैं 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको 2 3 संख्या लेकर दिखा देते हैं। तो पहले 1 और 2 लेते हैं, तो 1 और 2 लिया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको फैक्टर कर लेना है, मतलब गुणनखंड कर लेना है। तो 1 जो है 1 के पहाड़े में आएगा 1 बार में, ठीक है। तो 2 जो है ये 2 के पहाड़े में आएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका मासा क्या आया, 1 आया, क्या आया, 1 आया, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 के बाद देखिए जैसे 3 और 4 आता है, तो 3 और 4 का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 3 लिया और उसके बाद यहाँ पर 4 लिया, ठीक है। चलिए तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 आएगा 1 बार में, और देखिए 2 के पहाड़े में आएगा 4 2 बार में, और 2 के पहाड़े में भी आता है 1 बार में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब 2 क्रमागत संख्याएं होगा, उसका मासा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। मासा आपको बताना था क्या होगा, तो मासा हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम ये वाला। तो 2 क्रमागत सम संख्या, अब सम संख्या लेनी है ऐसी संख्याएं जो कि 2 के पहाड़े से कट जाती है, उसको सम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 और 4 होती है जो सम संख्याएं होती है, ठीक है, स्टार्टिंग की। तो मैंने क्या लिया, इसके अंदर 2 लिया सबसे पहले, ठीक है। 2 से भाग दें, देखिए 2 किस पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 1 बार में। अब देखिए इसी तरह से क्या करना है आपको, 4 लेना है, तो चलिए 4 ले लेते हैं। अब देखो उसको भाग देना है, किससे देंगे, किस पहाड़े में आता है 4, 2 के पहाड़े में आता है 2 बार में, फिर 2 के पहाड़े में आएगा
जाएगा एक बार में, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मासा क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। मासा क्या आता है 2 आता है हमेशा। अगर 2 क्रमागत संख्याएं लोगे, 2 क्रमागत सम संख्याएं लोगे, कौन सी सम संख्या लोगे उसके अंदर मासा हमेशा क्या आता है 2 आता है, ठीक है। अगर आप 2 क्रमागत संख्या लोगे तो मासा 1 आएगा, ठीक है। तो 2 क्रमागत सम संख्या लेने पर 2 आता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर आप लिख देंगे 1, ठीक। क्या लिख देंगे, सॉरी 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। तो 2 क्रमागत विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ऐसे। तो चलिए यहाँ पर हमने सब पहली संख्या ली 3, ठीक है। उसके बाद ली दूसरी संख्या 5, तो देखिए 5 भी नहीं कटता है 2 के पहाड़े से। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, मतलब इसका सबसे पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, 3 के पहाड़े में आता है एक बार में, 5 के पहाड़े में आता है एक बार में। कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, केवल 1 के अलावा कुछ भी इसके अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। एक ही है जो दोनों में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मासा होगा वो क्या आ जाएगा, इसका मासा जो होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस यही आंसर होगा, ठीक। समझ में आया सबको। तो चलिए इसको आंसर में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको किस तरह से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया। मतलब इसका क्या किया गया, 4 और 15 का गुणनखंड किया गया, अभाज्य गुणनखंड किया गया, ठीक है। चाहे आपको अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, बात एक ही है, जैसे मैंने यहाँ पर सबका भी करके दिखाया था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है 4 का किया गया 2 गुणे 2 आया, और 15 का किया गया 3 गुणे 15 आया, 3 गुणे 5 आया, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो कि देखिए 4 में 2 2 आ रहा है, लेकिन 15 में 3 5 आ रहा है, कुछ भी इसके अंदर दिख रहा है जो दोनों में है नहीं आया, ठीक है। यही कह रहा है कुछ भी इसके अंदर दोनों में एक जैसे नहीं है, ठीक है। इसलिए 4 और 15 का मासा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या ये उत्तर सही है, यदि नहीं तो सही मासा क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मासा निकालना बताऊंगा, ठीक है। 4 और 15 का मासा क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिए 2 के पहाड़े में क्या आता है, 4 आता है 2 बार में, 2 के पहाड़े में 2 1 बार में। इसी तरह से 15 देखिए किस पहाड़े में आता है, 3 पहाड़े में 5 बार में, और यहाँ पर 5 पहाड़े में 5 एक बार में। लेकिन देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। लेकिन जब कुछ कॉमन ना दिखे, ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ भी इस साइड और इस साइड दोनों में कुछ भी ना दिखे, तो नीचे जो आता है उसी को ले लेते हैं। नीचे क्या है, 1 आया है दोनों में, तो वही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर मासा का होगा वो हो जाएगा 1, क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर आपके लिखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना था। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी थी। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 3.6 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है। इसके आगे की भी जितनी एक्सरसाइज है सबको मैंने कंप्लीट करवा दी है। आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।